ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की जो मुरली है वो दो मुरली पढ़ेंगे हम। पहली मुरली जो है वो एक ही पेज की है और दूसरी मुरली 2 पेजेस की है। जो पहली मुरली हम पढ़ेंगे उसकी डेट है 9 फरवरी 1976, 9 फरवरी 1976। ये मुरली जो है वो 3 प्रश्न उत्तर, कुछ प्रश्न उत्तरों से भरी है। 4 प्रश्न उत्तर है इसमें। और ये मुरली बाबा ने तब चलाई है जब बाबा सेवाधारी ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। मुरली का टाइटल है बिंदु रूप स्थिति से प्राप्ति। सेवाधारी ग्रुप के साथ मुलाकात करते समय जो प्रश्न उत्तर के रूप में वार्तालाप हुआ वह यहाँ प्रस्तुत है। प्रश्न पहला, सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। उत्तर, पॉइंट्स का सार पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। दूसरा प्रश्न, बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है। उत्तर, बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती। इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझ व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। इस उत्तर में ना एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है। तो क्या है कि अगर कोई बात बीत जाती है तो सिर्फ फुल स्टॉप कहने से फुल स्टॉप नहीं लगता, उसको पहले समझना है अच्छे से और उसके बाद फिर उसको फुल स्टॉप लगाना है। मतलब उसको अच्छे से क्लोज करना जरूरी है, नहीं तो उस समय तो फुल स्टॉप लग जाएगा लेकिन फिर बाद में चिंतन चलेगा उस पर। ठीक है, इसीलिए बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है। तीसरा प्रश्न है, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है। उत्तर, कोई की भी कमी देख करके उनके वातावरण के प्रभाव में न आए, तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो और सामना करने की नहीं। अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। ये जितने भी प्रश्न उत्तर है ना, बहुत बहुत सुंदर और बहुत गहराई में पापा ने बताया है कि फुल स्टॉप लगाना है तो कैसे लगाना है, कमल पुष्प समान न्यारा रहना है मतलब कैसे न्यारा रहना है, युक्ति बताई है पापा ने। ठीक है, कि हम अपने मन बुद्धि को समझा कर फिर न्यारा हो। चौथा प्रश्न, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है। उत्तर,
बदला नहीं लेना, बल्कि स्वयं को बदलना है। महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना। मल्ल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे। यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल्ल युद्ध करना। नमना अर्थात झुकना। तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे। अंडरलाइन। जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं। क्या कहते बाबा? जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं कि उनका ही मान है। नहीं, यह अल्पकाल, मतलब कोई बात हो गई और हम झुके नहीं और अपने ही मान शान में रहे, तो बाबा कहते कि वो झूठ बोलते कि झुकते नहीं है लेकिन फिर भी उनका मान है। ये जो कहना है ये झूठ है। अगर मान है तो वो क्या है? अल्पकाल का है। लेकिन अब दुरादेश बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड से कांध से नहीं, लेकिन मन से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी 76 की आखिरी मुरली। अभी हम पढ़ेंगे 77 की पहली मुरली। ये मुरली बाबा ने त्याग और तपस्या के ऊपर चलाई है। और दोनों ही त्याग तपस्या में नंबर 1 कौन है, ये सारी चीजें बाबा ने इसमें बताई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मुरली का टाइटल है त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास है। आगे सुनेंगे बाबा कौन से पास की बात कर रहे हैं। और मुरली की डेट है 5 जनवरी 1977। आज की तारीख है 23 सितंबर 1923, सॉरी 2023। ज्ञान सूर्य शिव बाबा नैन मुलाकात करते हुए अपने नूरे रत्नों से बोले। नैन मुलाकात करते हुए अपने नूरे रत्नों से बोले, आज नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण ही है, और ये ही उनकी सृष्टि है। वे और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं, क्योंकि बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। देखो बाबा ने लवलीन होना माना समाये रहना, उसकी डेफिनेशन बता दी। ठीक है, कैसे? सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी
हर्षित होते हैं, चाहे शरीर से कितना भी दूर हो। लेकिन ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान। वह कौन सा स्थान है जानते हो? जो अति प्रिय वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है। वह स्थान है एक नैन और दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ है या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ है? दोनों में नंबर वन कौन है? दोनों का महत्व एक है या अलग अलग? जो समझते हैं दोनों का महत्व एक है, अथवा जो दिल में होते सो नैनों में होते हैं, वे हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि दोनों का महत्व अलग अलग है, नैनों में समाने वाले अलग, दिल में समाने वाले अलग, वे हाथ उठाओ। एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक है। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपने देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे, क्या कहे बाबा? जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपनी देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदा पास है। तो ऊपर कौन सा पास कहा बाबा ने, और ये कौन सा पास है? वो है नजदीक और ये है फेल और पास वाला पास। विदेशी सभी शॉर्ट माना थोड़े में पढ़ते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है। वो कौन सा शब्द है? एक ही शब्द है, पास होना है, पास रहना है। और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया। एक शब्द के तीन अर्थ है, ये ही शॉर्टकट हो जाएगा। और पास विद ऑनर होना है। पास विद ऑनर का बाबा ने ब्रैकेट में अर्थ देखो क्या कहा, सम्मान पूर्वक सफलता पाना, माना ऐसे जो एक भी सजा नहीं खाते। हम्म। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती है। वाक्य, अनेक प्रकार की बातें कब सामने आएंगी? जब सेवा की स्टेज पर आते हैं तो। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। देखो बाबा ने क्या कहा, मास्टर सागर कैसे बनते हैं? जब पहली बात तो हम सेवा की स्टेज पर आएंगे और फिर सेवा की स्टेज पर जो बातें आएंगी उनको जब हम समाएंगे
तो उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से हम क्या बनेंगे? मास्टर सागर। और फिर हम औरों को भी बाप समान बना सकते हैं। आगे बाबा कहते, समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ न हो, अंश भी न रहे। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। ये बहुत गहरी डेफिनेशन है कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी की। हम्म? कि अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। आगे, किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे, ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। देखो, बोल को शुभ कल्याण की भाव, अकल्याणकारी बोल को कल्याण की भावना में बदलना है। उसके बाद अवगुण को देखते हुए सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल देना है, नुकसान को फायदे में बदलना है, निंदा को स्तुति में बदलना है। और जब ये सब कर पाएंगे तो बाबा कहे, ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अच्छा, देशी सो स्वदेशी। बाप दादा तो स्वदेशी देख रहे हैं, न कि विदेशी। स्वदेशी बच्चों की स्नेह की यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष बाप दादा का मिलन है। विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत वेले की रूह रिहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं, और दूसरे उल्होनों के में बात करते हैं। बाप दादा को सुन करके मजा आता है, लेकिन एक विशेषता मेजॉरिटी आत्माओं की देखी कि विदेशी सो स्वदेशी आत्माएं थोड़े में राजी होने वाले नहीं है। मेजॉरिटी विशेष दाव लगाते हैं, राम सीता भी बनने वाले नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य रखने के कारण बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। आपको सदा इसी श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना है। बाप दादा के आगे दूर नहीं हो। जो तख्त नशील है वह सदैव समीप है। आज सर्व विचारशील बच्चों को एक ही संकल्प है, मिलन का। ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना है। क्या कहा बाबा ने? सोते हुए भी याद में रहना है। बाप दादा भी चारों ओर के विदेशी बच्चों को सम्मुख देखते हुए याद दे रहे हैं। याद प्यार दे रहे हैं बाबा। श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले, खुशी खुशी से बाप से सौदा करने वाले, बाप
और सेवा में सदा मगन रहने वाले, लास्ट सो फास्ट, स्नेही सहयोगी आत्माओं को, बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने वाले, कल्प पहले वाले, चमकते हुए सितारों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को हमें नैनों का नूर बनाने वाले बाबा को, हमें दिल तख्त नशीन बनाने वाले बाबा को, हम बच्चों की तरफ से भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ये मौका देने के लिए। होस्ट को होस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम, और बाबा का भी बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शांति। सभी लोग अभी चिंतन शेयर करेंगे बाबा ने क्या किया होगा आज में। ओम शांति भाई जी। ओम शांति टू एवरीवन। बाबा ने कहा है सफलता मूर्त बनने के लिए मल युद्ध नहीं करो। उसे कहा जाता है मल युद्ध करना, जो उन बीती बातों को उन पर अपनी बुद्धि को चलाते रहते हैं। और बाबा ने कहा है सदा बाप के ज्ञान सुख आनंद में समाये हुए रहना है। और जो पॉस होना, बाबा ने 3 पॉस कहा है, पॉस होना, पॉस रहना और जो हो गया वो भी पॉस हो गया। तो सेवा पर आते सबसे पहले सब प्रकार की बातें आते हैं, तो उन बातों को समाने की शक्ति से मस्त सागर बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ललिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ललिता सिस्टर लौकिक में देखते हैं मल्ल युद्ध में कौन जीतता है, जो बार बार वार पे वार करता है तो वो जीतता है। लेकिन यहाँ पर बाबा ने क्या कहा कि यहाँ पर आपको कोई कुछ बोले कुछ करे, आपको चुप रहना है, आपको यहाँ पर साइलेंट रहना है। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम्हारी जीत होती है। लेकिन दिखने में क्या दिखाई देगा, लोग जब देखेंगे सामने वाला बोलेगा कि मैंने 4 सुना दिया, मैंने उस पर ऐसे ऐसे बोल बोले, उसको लगेगा कि मेरी जीत हो रही है। वो झूठ भी बोल रहा होगा लेकिन उसकी वाणी में तेज है, तो उसे लग रहा होगा कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसका अल्पकाल का जीत है, उसको अपना अनुभव हो रहा है। लेकिन तुम्हारा तो 21 जन्मों का जीत है, वह अनुभव उन लोगों को नहीं होगा, तुम गुप्त रहते हो। तो वही मतलब जो मल्ल युद्ध होता है, तो मल्ल युद्ध में हमको साइलेंट रहना। नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि अकल्याणकारी बल को कल्याण की भावना में बदल देना,
किसी का अवगुणों को 1 सेकंड में गुण में बदल देना और कोई निंदा करे तो भी उसको स्तुति में बदल देना, ऐसी दृष्टि सदा स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी बनेंगे। यह बाप समान बनने की स्टेज है। ओम शांति। जी प्रिंसेस सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा चिंतन चल रहा था, वो मैं बाद में शेयर करूंगी, लेकिन आप भी प्लीज इस पर विचार प्रकट कर सकते हैं। बाबा ने कहा अवगुणों को गुणों में बदलना है। किसी के हम अवगुण देखते हैं, वो उनको कैसे गुणों में बदलें। ओम शांति जी। आज बाबा ने इसमें कह दिया है, इसी मुरली में, पहली मुरली में कहा है कि जब कोई के अवगुण देखे हैं तो यही देखें कि ये आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से इस को प्रभाव आत्मा पर नहीं होगा। तो अगर ये समझें कि भूल में परवश दिलीप भाई जी आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा आप इंटरनेट है। आप चेंज कर सकते हैं इंटरनेट। हेलो, आवाज क्लियर? नहीं अभी भी क्लियर नहीं। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हेलो, अभी क्लियर? हाँ बेटर रहता है वैसे। प्रभाव में नहीं है, अर्थात वो आत्मा परवश, भूल के परवश अपने आदमी जब बीमार रहता है तो उसके प्रति दया आती है। तो अगर वो यही समझे कि भूल के परवश है तो नहीं आएगा। यही सोचें कि इसका कोई दोष नहीं है, ये इसके संग ये भूल के परवश से बीमार है, तो उसके प्रति ओम शांति। इस पर हम अपना प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं। जैसे अभी घर में होता है, दौरानी जिठानी होते हैं तो बहुत संस्कार टकराव होता है। तो जैसे ही हम ज्ञान में आए और बातें हमको स्मृति में आती थी तो हम उसको तुरंत बिंदी लगाते थे, तुरंत। और अच्छे अच्छे शुभ संकल्प यही कहते थे कि वो तो परवश है, मेरे को तो बाबा का ज्ञान मिल गया, वो तो रावण के वश है, उनके अंदर वो संस्कार है। दूसरा हम कहते थे कि कहीं ना कहीं मेरे पुराने जन्मों के किए गए कर्म है, तो मैं उन पर एक तो शुक्रिया करती थी कि तुम्हारी वजह से मैं बाबा के ज्ञान में आई। और मतलब दिल में दर्द क्रिएट होता था कि हाँ, कहीं ना कहीं किसी जन्म में मैंने दुख दिया है उसको, वो किया है। और तीसरी बार जब कभी कभी योग में बैठती और वैसी घटना होती और याद आती तो मैं शुभ संकल्प देने लग जाती थी। नहीं बाबा, वो भी तो मेरी छोटी बहन है, बहुत प्यारी है, कोई संस्कार उसका है, बहुत कुछ अच्छाई है, शायद मुझे दिखाई नहीं देती। और बहुत सारी शुभ भावनाएं देती थी। आज वो बाबा के ज्ञान में इतना तेज दौड़ रही है और उसको भी वो सब चीज अनुभव होने लगा कि हाँ, सब चीज एक्यूरेट था। मतलब जब हम उनके प्रति शुभ भावना देते हैं तो उनकी तरफ से स्वतः आने लगता है और वो परिवर्तन होते हैं। खाली एक केस नहीं है, बहुत केस में होता है। तो बाबा ज्ञान से भरा है कि कैसे हमको परिवर्तन करना है, कैसे उनको शुभ भावनाएं देना है, कैसे उनकी विशेषताओं को देखकर वर्णन करना है, तो उन्हें अपनी कमजोरी स्वतः दिखाई दीजिए। ओम शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो इस पॉइंट में मैं भी कुछ ऐड करती हूँ। जैसे घर में किसी बच्चे को या बड़े को ही क्रोध करने का संस्कार है, तो हमेशा ये नहीं सोचते रहना कि गुस्सा करता है, उसकी बजाय रियलिटी को पीछे रख के जो हम चाहते हैं वो वाली वाइब्रेशंस, माना ये आत्मा बहुत शांत है, बहुत शांत है, बाबा के बहुत नजदीक है, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस लगातार देते रहने से धीरे धीरे परिवर्तन संभव होता है। ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी तो सुन पा रहे हैं हम लोग। ठीक है सिस्टर आप बोलिए।
ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। आप बोलिए सिस्टर। হ্যাঁ, বাবা প্রশ্ন করা যে बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? বাবা বলা যে उत्तर হচ্ছে बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज जिससे व्यक्त संकल्प नहीं चलते हैं और बिंदु अर्थात बीती सो बीती इससे कम भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यक्त संकल्प ना होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसीलिए बीती सो बीती को सूझ समझकर करना है। व्यक्त देखना सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आके सुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ बोलिए सिस्टर। जो प्रश्न है कि अवगुणों को देखने में उसको गुण में मानना, जब कोई आत्मा के हम अवगुण देखते हैं तो फिर उसके पहले हम समझते हैं कि वो आत्मा परवश आत्मा है। कोई उसका वो आत्मा का भी कोई अम, ओ, आत्मा का भी कोई विशेषता है, तो पहले हम उनका विशेषता को हम देखना है। और विशेषता कोई है, उसके आगे उसका दोष को नहीं निकलना है। पहले उसको विशेषता को देखकर ही हम उसके सामने रखना है। वो कोई भी आत्मा है और उसको विशेषता को देखने से और धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगी, ऐसे मैंने समझा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। इसलिए ना पहले स्टेज क्या होना चाहिए हमारा, किसी का भी हम अवगुण देखते हैं, पहले उस आत्मा को जो है जैसा है उसके उसी रीति से हमें एक्सेप्ट करना होता है, पहले स्वीकार करना है ना। पहले उनको स्वीकार कर दिया तब ये सब हम कर सकते हैं। अच्छा सोचना, शुभ भावना, शुभ कामना रखना, है ना, विशेषता को देखना, ये हो सकता है। पहले जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, माना वो हमारा है, हमारा कुल का ही है, हमारा फैमिली का है ना। जब हम छोटे बच्चे तो कुछ गलती करते हैं तो क्या करते हैं पहले, है ना, ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, फिर बाद में उसको समझाते हैं। ऐसे अपने आप को यहाँ समझाना है पहले, है ना। शुभ भावना, शुभ कामना रखना, जैसे कई ने कहा एक्सेप्ट, हाँ पहले एक्सेप्ट करना है, उसको विशेषता को देख उसके सामने रखना है जी। एक्सेप्ट करके उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना चलाना है ना। हमको जो गुण चाहिए उसका हम वर्णन करें, है ना, उनके बारे में मन ही मन सोचे और गुड वाइब्रेशन उनको दे। शांति। ओम शांति। आज एक जिस बाबा ने कहा सोच समझ कर बिंदी लगाना, उस पर आप सब भी अपना पॉइंट शेयर करेंगे कि बाबा ने किस लिए कहा सोच समझ कर बिंदी लगाना। तो जैसे अभी जो पॉइंट शेयर किया वो उस पर भी हो सकता है। और जैसे कई बार क्या होता है कि कोई बात बहुत बड़ी आती है, हमको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्योंकि बाबा ने कहा है तो बाबा ने कहा है तो हमको उस पर संकल्प नहीं चलाना, हमको उसको व्यर्थ कोई भी बातें अपने दिमाग में नहीं घुमाना और कहते कि हाँ मैंने सहन कर लिया, मैंने बातों को अपने आप सहन करके बिंदी लगा ली। तो मेरा जो मनन चल रहा है कि उसको इस तरह से सहन नहीं करना है। हमने सहन नहीं किया, हमने दबा दिया, हमने प्रेश किया, वो बातें जब वो वैसे ही कोई घटना होगी तो डबल रूप से वो बाहर आएगी। उस समय हमको पॉजिटिव लेकर कि कैसे बातों को सहन करना है, मतलब समझना है, उसको अपनी जगह रखकर देखना है कि मैं इस जगह होता तो क्या करता, या किस परिस्थिति में उसने कहा। जैसे अभी कहा कि वो माया के वश या भूतों के वश है, या बहुत सारे कारण है, वैसे करके उनको पूरा अंडरस्टूड करना है कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीज है इसलिए हुआ, परिस्थिति को पूरा पॉजिटिव लाना है। जैसे कि अब कोई हमारे मन में दर्द नहीं है और फिर उसके बाद बिंदी लगाना। और आप लोगों का भी कुछ मनन है तो इस पर शेयर कर सकते हैं शायद। बहुत अच्छा शेयर करा है। मैं थोड़ा सा और इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। बाबा ने हमें जो डिवाइन विजडम दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, क्योंकि उस समय हमें परिवर्तन करना है। बात तो आई है ना, सामने वाले से आ रही है, तो अगर हम डिवाइन विजडम रखेंगे,
और ओम फिर शांति। कान दर्शन के देखें। गौरव भाई, आपका वॉइस क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। अभी बेटर है भाई साहब? हाँ जी। जी जी। मैं थोड़ा सा यही कह रहा था कि अगर हम उसमें डिवाइन विजडम रखेंगे और जो बाबा ने हमें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है उसे यूज करके साइलेंस पावर को यूज करके अगर परिवर्तन करेंगे, उससे पहले तो हमें अपने ही संकल्पों का परिवर्तन करना है ना। तो अगर हम अपने संकल्पों का परिवर्तन कर पाए और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए कि हमें इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म करना है उस सिचुएशन पे, तो सिचुएशन में अभी हमें पहले ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें शुभ भावना रखनी है और साइलेंस के बल को यूज करके उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है। कि बात तो आ रही है ना उस आत्मा से, तो वो बात नेगेटिव भी हो सकती है या कुछ दुख देने वाली भी हो सकती है। तो स्वयं पहले, जैसे दादी ने बोला है, हमें जानकी दादी हमेशा बोलते हैं कि दुख नहीं लेना है। तो अगर पहले हम नहीं दुख लेंगे तभी तो हम भी उसको शुभ भावना दे पाएंगे। अगर हम, जैसे बाबा ने भी बोला कि मन युद्ध, अगर हमारे ही मन में संकल्पों का युद्ध चल पड़ा तो फिर हम वो हमारे पर से ही वो शुभ गति शुभ वाइब्रेशन नहीं जा, तो उस आत्मा को तो शुभ वाइब्रेशन हमारे से ही जाएंगे, वही हम अपने सोमान में रहेंगे या कुछ भी, या तो साइलेंस का या सोमान का, तो जिससे वो शुभ वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलेंगे और उस आत्मा में भी टचिंग होगा, बाबा की उसको विशेष से मिलेगी, जिससे वो परिवर्तन हो जाए। ओम शांति। तो जो बाबा ने बोला ना कि किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, तो इस पॉइंट पे मुझे आत्मा का चिंतन ऐसे चला कि जैसे किसी में क्रोध का अवगुण है, तो उसको देखते हुए उसको गुण में परिवर्तन ऐसे कर सकते हैं कि उसका अनादि संस्कार तो, आत्मा का अनादि संस्कार तो शांति का है, अभी वो आत्मा परवश है, तो इस रीति से उसको परिवर्तन कर सकते हैं। उस मतलब जो भी अवगुण है उसको अपोजिट गुण में हम दे सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम और भी लास्ट पॉइंट कोई शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कीजिए। बाबा ने कहा है कि बदला नहीं लेना है, बदलना है। तो मन में भी किसी के प्रति हमें कोई अशुद्ध वाइब्रेशन या नेगेटिव संकल्प नहीं चलाने हैं। वो भी एक तरह से मेरा चिंतन चल रहा था, वो भी एक तरह से हम बदला ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन तो छोड़ रहे हैं ना। बाबा कहते ये वाइब्रेशन तो बहुत जल्दी जाती है उस आत्मा के प्रति, तो मन में भी उसके प्रति कभी हमें ऐसे नहीं सोचना है। तो वही बाबा ने कहा है कि सफलता प्राप्त करनी है तो अपने संकल्पों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। ओम शांति जी। जी थैंक यू। क्योंकि हम अगर नेगेटिव सोच भी रहे हैं तो वो भी वाइब्रेशन के साथ क्योंकि संकल्प तो वाणी से भी पहले ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें अपने संकल्पों पर विशेष ध्यान, संकल्पों का यह परिवर्तन। थैंक यू। जो बाबा ने अवगुण के बारे में कहा, उसमें मेरा जो चिंतन चला वो ये चिंतन चला, यदि हम किसी के अवगुण देखते हैं तो पहले तो हम अपने अपने गुणों को हम चेंज, अपने गुणों की बढ़ोतरी होती है, बढ़ते हैं हमारे गुण, क्योंकि यदि हमारे में वो सहन करने की भावना या उसको नम्रता की भावना आ जाती है, आगे झुक जाते हैं, तो हमारे पहले गुण बढ़ते हैं। तो वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है, उस वाइब्रेशन से हम उस आत्मा का सूक्ष्म रूप से उसकी सेवा करते हैं। तो वो सेवा कहीं ना कहीं उस आत्मा को परिवर्तन करने में अवश्य मदद करती है। इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले तो हमें खुद को परिवर्तन करना है किसी के अवगुण देखते हुए। तो जितने हम उसके
अवगुण देखते हुए अपने को परिवर्तन करेंगे तो वो भावना, वो वाइब्रेशंस उस आत्मा को मदद करेगी। ओम शांति जी। ओम शांति। अभी पोल लॉन्च में गए तो सभी लोग पोल लॉन्च करे रहेंगे। ओम शांति। तो आज की वाणी से हम होमवर्क ले लेते हैं। जैसे बाबा ने बोला है, सफलता मूर्त बनने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो ये बाबा ने जैसे बोला कि मल युद्ध करना मना है, और हमें अपने संकल्पों का परिवर्तन करना है, और मनसा से जो भी हमारे सामने कभी दिन भर कोई परिस्थिति आए तो उसमें उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना हमें रखना है। जैसे बाबा ने बोला, अगर हम झुकेंगे तो नमन योग्य बनेंगे। तो इस बात का विशेष अटेंशन लो, हम उस पर अभ्यास करेंगे सारा। आगे बढ़ते हैं हम योग की तरफ। तो सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं। देखिए स्वयं को 1 सेकंड में मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, शिव पिता की संतान, लाइट और माइट हूँ। अपना आकारी शरीर धारण कर पहुंच गए सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख। बाबा ने मेरे सर पर सफलता मूर्त भव का वरदान दिया है। बाबा ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। सफलता मूर्त भव। 1 सेकंड में ज्योति बिंदु बन मैं उज्जवली परम धाम बाबा से लवली स्थिति का अनुभव कर। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर। सर्वगुण संपन्नता का अनुभव कर। बाप समान स्थिति का अनुभव कर। बाबा से सर्व शक्तियां ले मैं आके अपने
साकार शरीर में अपने दिन में बाबा के साथ स्मृति रख के बाबा ने आज सफलता मूर्त भव का वरदान दिया है। सारा दिन अपने कार्य व्यवहार और सेवा में बाबा को याद रखकर कार्य कर। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन, आप सबका अव्यक्त मुरली ग्रुप में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। Have a wonderful day जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू बाबा।